जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 अक्टूबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 अक्टूबर के दिन। 12 अक्टूबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 12 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, या हो सकता है कि आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हों। ओके, या तो आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल लगता है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। जस्ट अ मिनट। ओके यस, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आ चुके हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में या तो कोई ग्रजेस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ करें। पास्ट में जो कुछ हुआ, पास्ट में जो चीज़ें दफन हो गई हैं, मतलब जैसे एक वो प्रोवर्ब होता है, मुझे पसंद नहीं है बट गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो वाली चीज़ें शायद आपकी हैबिट हो सकती है। तो शायद आप पुरानी चीज़ों को सोच सोच करके अपनी आगे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर लेते हैं, एंड शायद आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट को सोच सोच करके अपना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि पास्ट में इनसे क्या क्या गलत हुआ, एंड ये चाहते हैं कि जो हुआ उसे जाने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है गलती इन्हीं की रही हो। ओके, ये सारी फीलिंग्स आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि वाइस वर्सा होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे ये चाहते हैं रिन्यूअल। ओके, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि गलती इन्हीं की थी, एंड इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन जो किया है इसमें इनको लगा है कि गलतियाँ तो इनसे हुई हैं, एंड गलतियों का तो कोई भरपाई नहीं होती है। जो पास्ट हो गया है, जो बीत गया है, उसको सुधारा नहीं जा सकता। जिस वजह से ये चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना, एंड ये इस बार बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आपसे बात करने के लिए या तो ये आ रहे हैं, या इन्होंने शायद बहुत डीप थिंकिंग करके डिसाइड किया है कि मुझे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बात किए बिना चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। ओके, इनको फील हो रहा है कि जैसे ये विक्टिम है। ओके, इनको फील हो रहा है कि जैसे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, एंड शायद इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी भी है। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि जैसे सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन ये खुश नहीं हैं। एंड जिस तरीके से ये आपको ग्रोथ ओरिएंटेड देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर इस रिलेशनशिप के एंड होने का, या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, फाइट है या कुछ भी, तो इनको लग रहा है कि जैसे आपके ऊपर कुछ खास असर नहीं है। इनको लग रहा है कि आप लोग, मतलब आपसे फिज़िकली एंड हर तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग एंड क्यूट हो सकते हैं, एंड इनको लग रहा है कि आप डे बाई डे ग्रोथ पर हैं, सक्सेस पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस रिलेशनशिप में किसी का हुआ है तो वो इनका हुआ है। ओके, या तो ये भी हो सकता है कि शायद थर्ड पार्टी में होने की वजह से, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इन्होंने किसी और के कहने पर किसी से मैरिज कर ली, फैमिली के प्रेशर में किसी के साथ मैरिज में चले गए, या अपने फाइनेंस या करियर के लिए, क्योंकि शायद इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, अपनी फैमिली में शायद सबसे बड़े थे,
या इनको बहुत अर्ली एज में इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट इनको फील हो रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो इनका हुआ है। एंड यस, ये शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है, या तो ये आप हो सकते हैं, या इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। इनको लग रहा है कि पहले आप इनके साथ बहुत क्यूट थे, बहुत इनोसेंट थे जब स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप था। बट अब आपके रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है कि जैसे 10-15 साल तो हो ही गए होंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड इनको लग रहा है कि जैसे आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, एंड आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी बने बैठे हैं। आप शायद कोई मूव करने के लिए, इनकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपके सोलमेट हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आने के लिए आए हैं इस दुनिया में। यस, इनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे टीचर एंड स्टूडेंट वाला बॉन्ड होता है, कि कभी आपने इनको कुछ सिखाया एंड कभी इन्होंने आपको कुछ सिखाया। सॉरी, सिखाने का मतलब टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई लिटरली टीचर हो। टीचर वो होता है जो आपको सिखा दे, लाइफ भी तो टीचर होती है। ओके, तो इसी तरीके से इन्होंने लाइफ में कुछ चीज़ें आपसे सीखी हैं एंड कुछ चीज़ें इन्होंने आपको सिखाई हैं। बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, लेकिन ये अभी तक वही हैं। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत मेन ये है कि आप लोगों के बीच में हुआ चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप आगे निकल गए एंड ये वहीं खड़े रह गए, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनका नुकसान हुआ है। ओके, भले ही गलती किसी की हो, बट मेन चीज़ ये है कि ये अपने आप ये विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हो सकते हैं, या ये इस मेंटालिटी के हैं जो शायद गलती किसी की भी हो, लेकिन ये पॉइंट हमेशा दूसरे पे ही करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि मेरी गलती थी। ये सीधे सीधे विक्टिम फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मैं ही बेचारा हूँ, ये बेचारी हूँ। ओके, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एंड आपका ज़िद्दी नेचर देख करके, जिस तरीके से आप अपने ऊपर ही कम्प्लीटली फोकस्ड हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि जैसे इनकी जगह कहाँ है आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ इनको पेन दे रही है। आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं। बट प्रेजेंट टाइम में सिचुएशंस ठीक नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपका दिल दुखा हुआ है। जिस तरह की लग्जरी, जिस तरह का पैसा, जिस तरह की अबंडेंस आपने एक्सपेक्ट की थी कि आपके पास इतना तो होना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें शायद आपको नहीं मिल रही हैं। या जैसे प्लानिंग आपने की थी, जो प्लान बनाए थे, गोल बनाए थे, शायद वो आप अचीव नहीं कर पाए हैं, जिस बात का दुख आपको बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की हेल्थ में देख लेती हूँ। यस, सरेंडर किया है आपने ईश्वर को, एंड अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जो भी सिचुएशन होती है फाइनली डिवाइन डिसाइड करते हैं। हम लोगों के हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है। ओके, कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता की नहीं है। ओके, तो आपको फल की चिंता नहीं करनी है। हालांकि ये बहुत टफ होता है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बट इस आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं होता है। अगर आप टेंशन लेके कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तभी तो आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है तो बेटर ये है कि बहुत ज़्यादा सोचने से, परेशान होने से, खुद के लिए हेल्थ डिजीज़ क्रिएट करने से अच्छा है कि आप लोग ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ओके, आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं अब। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड क्यों आया है, पैशन, इम्पास एंड एनलाइटनमेंट। थोड़े से कार्ड देखते हैं आपके करंट फीलिंग्स के। यस, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी ज़िंदगी, इनकी दुनिया बिल्कुल उजड़ गई है, खाली हो गई है। ये किस कदर मायूस हैं, डिसअपॉइंट हैं। इनको लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं बचा आपके जाने के बाद। मतलब वही चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ये विक्टिम फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे पूरी कायनात ने मिलकर इनसे बदला लिया है, उस टाइप की कंडीशन है। आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं, बट इनको लगता है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मतलब वही चीज़ है कि गलती इनकी थी।
इसीलिए इनको आपके पास आना है, लेकिन उसकी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो देखिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बैठ के सोचना, रोना, ये सब चीज़ें कभी वर्क नहीं करती हैं। उसके बाद भी आपको फिर वही करना पड़ता है जो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। तो इससे अच्छा ये है कि रोने की टाइमिंग कम करिए एंड एक्शन लेने की टाइमिंग बढ़ाइए। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। एंड इनको ऐसा फील होता है कि जब मैं अट्रैक्ट हूँ इतना, तो पता नहीं कितने लोग अट्रैक्ट होंगे। एंड ये चीज़ सोच करके इनके दिमाग बिल्कुल भक से उड़ जाता है। इनको लगता है कि फिर आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ गड़बड़ किया था। तो अब आपके पास मौका है, तो आपके पास जब चांस है तो आप चांस लेंगे। ओके, क्योंकि ये अगर आपकी जगह होते तो ये ऐसे ही करते। जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि अगर आप हैं इस जगह पर जिसको इतनी अटेंशन मिलती हो, इतना ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हों, तो आप चांस क्यों नहीं लेंगे। तो यस, ये चाहते हैं कि किस्मत इनके फेवर में आ जाए, अब किसी इनकी किस्मत में आपको लिख दिया जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी के लग रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश ज़्यादा लग रहे हैं, बट व्हाट शुड आई से, ये आपके पार्टनर हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते हैं किसी तरीके से, आप मास्क लगा के आते हैं आपके सामने, सच्चाई शो नहीं करते हैं, इनके दिल में क्या है बताते नहीं हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब ये थर्ड पार्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, डेविल की तरह इनको फील हो रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि जैसे आप दो लवर्स को मिलने कोई नहीं दे रहा है। तो ये यहाँ पर भी, मतलब इनकी आदत है दूसरों पे दोष डालने की। मतलब आप अपनी ताकत बढ़ाइए ना, एंड दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट कीजिए, तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। तो ये चाहते हैं सब कुछ पीसफुली सही हो जाए, इनको ज़्यादा फाइट वाइट ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ शांतिपूर्वक सब चीज़ें, मतलब लड्डू चाहते हैं लेकिन मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। ओके, खाना भी है लेकिन मुंह नहीं खोलना है। तो वही चीज़ है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आलसी किस्म के लग रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, इनलाइटनमेंट, यस, इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, इनको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, कोई है जो इनको समझा रहा है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, आप बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, जेंटल हैं, एंड आप शायद सबकी मदद करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। एंड या तो ये हो सकता है कि किसी ने इनको बताया है कि थोड़ा सा दूसरों की हेल्प कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, मतलब किसी का कल्याण कीजिए, जिससे कि ईश्वर आपका कल्याण करें। ओके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं नीडी पर्सन के लिए, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ 10 फोल्ड होके, 10 गुना होके हम लोगों के पास वापस आती है। तो ऐसा लग रहा है किसी ने इनको बताया है कुछ करने के लिए, रिचुअल्स वगैरह। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। इनको ये भी फील होता है कि आप बहुत गिवर किस्म के हैं, बहुत गिविंग एनर्जी है आपकी, एंड आप साथ साथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, तो यस, ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, क्योंकि इससे अच्छा कौन हो सकता है। जो इंसान इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। तो ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, एंड आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी चाहते हैं। अब देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। तो यस, वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके मन में जो भी डर है उन पे काम कीजिए। ओके, अगर आपके मन में किसी भी तरह का डर है तो उन पे काम करेंगे, तभी चीज़ें सेटल होंगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।